अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी छोटी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ज़्यादा देर तक सब्जियां जब आप लाते हैं उनको 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन जैसे भी ज़्यादा आप कैसे फ्रेश रख सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके आप अपनी जो है ना खाने का टाइम जो है ना वो कम कर सकते हैं। खाने के टाइम को में बचा सकते हैं टाइम को, और उनको सेव करके जो है ना किस तरह आप अपना खाना जो है ना बहुत जल्दी और बहुत क्विकली जो है ना वो बना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या चल रहा है। अभी आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यानी कि बादल थे और ठंडा ठंडा था। बारिश भी जो है ना जैसे अभी आ जाएगी इस तरह का मौसम था। और जब इस तरह का मौसम होता है ना तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं बॉयल एग जो है ना वो खा लूँ। तो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मैंने वो रख लिया था, साथ मैंने चाय रख ली थी और आटा हमारा ख़त्म हो गया था। तो आटा जो है ना वो मैंने डाला था बाल्टी में। अच्छा, बाल्टी जब भी खाली हो ना, कोई भी कंटेनर आपका खाली हो, आपने उनको पहले तो उसको वॉश कर लेना। वॉश करके आपने ड्राई कर देना है और उसके बाद फिर ही आप इसको रिफ़िल किया करें। तो आटे वाली बाल्टी मैंने जो है ना वो आटा डाल दिया था, उसमें आप तेज़ पत्ते डाल दिया करें। उससे ये होता है कि कीड़े वगैरह जो आ जाते हैं ना आटे में, जो सुंडियाँ सी पैदा हो जाती हैं वो नहीं होती, क्योंकि आजकल मौसम इस तरह का हो रहा है ना कि हर चीज़ गीली गीली और जो है ना कीड़े उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के जो है ना टोटके होते हैं ये आप कर लिया करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बचत हो जाती है चीज़ें ख़राब होने में। और वैसे कोशिश किया करें कि इस मौसम में ना, चाहे जैसे आप चीनी लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, दालें लाते हैं ना, वो कम क्वांटिटी में लाया करें ताकि ख़राब होने का जो है वो इतने ज़्यादा चांसेस भी ना हो। क्योंकि सर्दियों में ना जितनी देर मर्ज़ी चीज़ें पड़ी रहें, गर्मियों में और ख़ासकर इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा जी, बारिश जो है ना वो हल्की सी स्टार्ट हो गई थी और बड़ा प्यारा मौसम हो गया था। हल्की हल्की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो नाश्ता वगैरह हो गया था और आज मैंने बनाने थे आलू बैंगन। आलू बैंगन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे नहीं होते थे लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं और आलू का भरता जो है ना वो भी बड़ा मज़े का बनता है। तो बस मैं इनको छील लूँगी, काट के फिर मैं बना लूँगी। और ये देखिए बारिश जो है ना हुई तो थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया था। धूप तो नहीं निकली थी लेकिन साफ़ हो गया था। फिर मैंने थोड़े से कपड़े जो है ना वो वॉश किए और कपड़े जो है ना वो मैंने बाहर हवा में डाल दिए। आजकल जो है ना कपड़े भी इस तरह होते हैं कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही, बारिशें हो रही हैं और मौसम जो है इस तरह का रहता है, तो कपड़े सूखने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में ना बैंगन का मसाला जो है वो बन गया। तब मसाला मैं वही भूनती हूँ, प्याज को जो है ना हल्का सा ब्राउन किया, टमाटर और उसके बाद लहसुन अदरक और जो भी मसाले डालने होते हैं अच्छी तरह भून के, और फिर आलू बैंगन डाल के। पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, इसको मैं बिल्कुल हल्की दम पे रख देती हूँ। तो ये इतने मज़े के बन जाते हैं ना आलू बैंगन। और साथ में बना ली थी रोटी। अच्छा जी, अब ये है नेक्स्ट डे और अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आ गए थे, जिसमें लीमू थे, प्याज थे, आलू थे और उसके बाद जो है काफ़ी सारी और सब्जियां भी थीं। अच्छा जी, जब भी आपके घर में सब्जी आ जाए, थोड़ी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि 1 हफ्ते की आ जाती है, कभी कभी 15 दिन की आ जाती है, तो आपने क्या करना है कि जब पिछली बार मेरे हस्बैंड लीमू लेके आए थे ना, तो मैंने क्या किया था, एक छोटी सी बास्केट में डाल के ना ऐसे ही फ्रिज में रख दिए थे। तो क्या हुआ कि उनको जब पानी लगा ना तो वो काफ़ी सारे उसमें से लीमू जो है ना वो ख़राब हो गए और ज़ाया हो गए। तो आपने क्या करना है कि लीमू इसी तरह एक एयर टाइट कंटेनर लेना है, उसमें आपने नीचे नीचे जो है ना टिश्यू पेपर रखना है, उसके ऊपर आपने लीमू रखने हैं और उसके ऊपर फिर आपने रख देना है टिश्यू पेपर और उसको अच्छी तरह एयर टाइट करके जो है ना वो बंद कर देना है। तो फ्रिज में रख देना है। तो ये आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हरी मिर्चों को भी आपने इसी तरह करना है। आपने अगर चाहें तो आप इनकी डंडियाँ तोड़ लें, नहीं भी तोड़ी तो कोई बात नहीं, आपने इनको वॉश नहीं करना, आपने इनको गीला नहीं करना। आपने इसी तरह टिश्यू पेपर एक कंटेनर में लगाना है, ऊपर मिर्चें रखनी है और ऊपर आपने टिश्यू रोल दोबारा से रख देना है और इस डब्बे को अच्छी तरह आपने बंद करके फ्रिज में रख देना है। तो आपके तकरीबन 10-15 दिन जो है ना, इससे भी ज़्यादा ये मिर्चें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। कुछ मिर्चें जो है ना वो मैंने जो है वो निकाल ली थी, उनका मैं बताऊंगी आपको उनका मैंने क्या किया था। और ये जो बाकी सब्जियां हैं जिसमें भिंडियां थी, अरबी थी और उसके बाद जो है एक और गोभी थी, इनको मैं ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि ये 1-2-3 दिन में जो है ना वो बन जानी है। अच्छा, यहाँ पे जब सब कोई फ्रूट्स वगैरह आ जाता है ना तो फिर मिल्क शेक भी बनना होता है, तो मैंने यहाँ पे केले का बना के दिया था अपनी बेटी को और बेटे को। अच्छा, उसके बाद आज मैंने सोचा कि बहुत टाइम से ना करेले नहीं बनाए थे, तो करेले मैंने छील लिए, छील के उनको जो है नमक लगा के मैंने इस तरह रख दिया था। तो अब बाकी मैं जो है ना सब्जियां वो कर लूँगी कि उनको मैंने कैसे सेव करना है और आपको भी बताती हूँ। अच्छा जी, सब्जियां जो है ना आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने आलू प्याज जो है ना ये वाली टोकरी इस तरह आपने डाल देना। अच्छा, जब गर्मियां थी ना तो मैंने इसके नीचे कोई शीट वगैरह नहीं रखी थी इस बास्केट में, क्योंकि उससे ना ख़राब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी।
जो है ना जब नहीं लगती ना नीचे से, तो फिर आलू और प्याज जो है ना बहुत ज़्यादा बीच में ना ख़राब हो रहे होते हैं। तो अब खैर थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, तो अब मैंने नीचे जो है ना एक अपनी बेटे की एक कॉपी के कुछ पेजेस ले लिए थे और वो नीचे रख दिए थे। ऊपर मैंने प्याज रख दिया और नीचे वाले में ना मैंने आलू रख दिए थे। तो इस तरह आप बास्केट को आप धो भी सकती हैं। तो मेरी अभी बिल्कुल साफ़ थी, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको वॉश किया था। आलू प्याज भी मैंने इस तरह करके लगा दिए और उसके बाद फिर पुदीना मैंने काफ़ी सारा मंगवा लिया था, क्योंकि चटनी जो है ना वो मेरे फ्रीज़र में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और इसके बगैर ना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। क्योंकि हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी बनती है ना, तो ये वाली जो चटनी होती है ना, ग्रीन चटनी, ये दही में डाल के तो जो रायता सा बनता है उसके बगैर ना बहुत कम खाई जाती है। तो ये मैं लाजमी बनाती हूँ और ये मेरे पास हर वक्त जो है ना मौजूद होती है। अच्छा, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता होगा, और मुझे असल में ना मुझे जो इसका टेस्ट है ना चटनी का, वो जो फ्रेश वाली होती है ना, जो हम दौरी डंडे में कूटते हैं, उसका तो बहुत मज़े का टेस्ट होता है, जो बिल्कुल फ्रेश बनती है। लेकिन फिर क्या होता है कि टाइम नहीं होता, तो टाइम बचाने के लिए ना मैंने सारा पुदीना जो है ना वो तोड़ लिया था। तोड़ के इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा रेत भी होती है। तो वॉश करके मैंने रख दिया था। और करेले जो है ना, इनको काफ़ी टाइम हो गया था, अब मैंने छील के रखे हुए थे नमक लगा के। तो इनको मैंने अच्छी तरह निचोड़ के धो लिया था। धोने के बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगी। जो है ना, अभी आपने करेले नहीं बनाने तो इसी तरह आपने इनको काट के और किसी बॉक्स में डाल के या फिर जो जिप लॉक बैग होते हैं उनमें डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। फिर जब आपका दिल चाहे आपने निकाले, फ्राई किए और उनको जो है ना पका लिया। तो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने आज ही पकाने थे, तो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। और प्याज यहाँ पे मैं काट रही थी और अभी मेरी बेटी जो है ना वो मुझे बता रही थी कि मामा प्याज जो है ना आप ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे काटते हैं। कटिंग बोर्ड जो है ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मुझे ना वैसे ही मतलब कि काटने की आदत है। तभी मैं काट रही थी ना, तो मुझे बता रही थी कि मामा शेफ़ जो है ना वो इस तरह काटते हैं। और जो करेले का जूस था ना, मैंने इनको अच्छी तरह धो के ना इसका मैंने जो पानी निकाला था ना, तो मेरी बेटी के ना फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है। तो उसको बताया किसी ने कि आपने ना ये जूस पीना है, तो वही पी रही थी और कह रही थी बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो खैर आधा गिलास तो जो है ना वो उसने पी लिया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि हरी मिर्चें जो है ना जो बच गई थी ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनका क्या किया। ये हरी मिर्चें जो है ना, इनका मैंने पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाती, जैसे ब्लेंडर में डाल के और पेस्ट बना लिया और पानी डाल के, वो नहीं बनाना। इस तरह आपके पास चॉपर हो ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन वो फिर मैंने कहा निकालूँ उसको जो है ना, फिर ज़ाहिर है वॉश करना, ज़्यादा चीज़ें करनी हो ना तो फिर तो मैं निकाल लेती हूँ। जब कम चीज़ें करनी हो ना तो ये वाला चॉपर बहुत बेहतरीन है, ये आप ख़रीद लेना, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। मिर्चों को अच्छी तरह, मिर्चों को मैंने धो के इनकी डंडियाँ उतार दी थी, छोटा छोटा काट लिया था। और काटने के बाद ना इस चॉपर में मैंने इस तरह मोटा मोटा पीस लिया था। तो अभी मैं बताती हूँ कि इनको मैंने सेव कैसे करना है। इतने में ना मेरे करेले जो थे वो फ्राई हो गए, तो उनको मैंने निकाल दिया था। और जो प्याज थे वो मैंने उसी ऑयल में डाल दिए और साथ में मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए, 2-3 हरी मिर्चें लंबी लंबी करके काट के डाल दी। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, लाल मिर्चें थोड़ी सी डाल दी थी, नमक हल्दी डाल दिया था, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। और साबुत धनिया जो होता है ना वो थोड़ा सा हाथ से मसल के ना आप डाल दें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है करेलों में। तो अच्छी तरह मसाला भून के फिर मैंने करेले डाल दिए थे। और करेले जो है ना मैं बिल्कुल इनको ना लाइट ब्राउन सा करती हूँ, मैं जो है ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन नहीं रखती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और प्याज मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ और टमाटर भी ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा जी, जो आपने मिर्चें की थी चॉपर में ना, उनको आपने क्या करना है कि एक आपने ट्रे ले लेनी है, इसमें आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और जो मिर्चें आपने चॉप की हैं ना, इनको आपने ऊपर फैला देना है अच्छी तरह। और जितनी आप फैला सकती हैं ना उतनी आपने फैला देनी है। और उसके बाद आपने ना इसके ऐसे बारीक बारीक तो नहीं, मतलब कि लंबे लंबे ना ऐसे हल्के हल्के से ना कट लगा देना है, जैसे क्यूब्स की शक्ल होती है ना वो दे देनी है इनको। ये दे के ना तो ऊपर आपने इसको रैप करके आपने फ्रीज़ कर देना है। और जब आप निकालेंगे ना तो आप ये खुद ब खुद जो है ना क्यूब्स की सूरत में निकल आएंगी। फिर आप हांडी में एक क्यूब निकाला और आपने डाल दिया, तो इनका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, जो पेस्ट होता है ना उससे ज़्यादा ये कुटी हुई जो होती है ना इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये मैं करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं बना लूँगी यहाँ पे चटनी। उसके लिए जो है आपने ले लेना है पुदीना, जो मैंने धोया था
और अलग अलग कर लिया था पत्तियाँ उसकी, वो डाल देना है आपने। हरा धनिया काट के डाल देना है, 1 चम्मच आपने ज़ीरा डाल देना है, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है। बस मैं ये चीज़ें डालती हूँ और पानी आपने बहुत कम डालना है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो बहुत पतली चटनी हो जाती है, फिर टेस्ट भी नहीं आता। आपने बस हल्का सा पानी, मैंने तकरीबन 1 या 2 चम्मच के करीब जो है ना पानी डाला होगा। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह जो है ना ब्लेंड कर लिया था। अब इस तरह क्यूब जो है ना मेरे पास, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स हैं इसके बने हुए, मतलब कि इसके बने हुए हैं। तो इसमें मैंने डाल देना है और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के किसी कंटेनर में डाल दूँगी। और जब भी मुझे चटनी बनानी होती है, रायता बनाना होता है, मैं इसके 1-2 क्यूब्स निकालती हूँ और खाना जब बन रहा होता है उससे पहले दही में डाल देती हूँ। तो इतनी अच्छी मज़े की चटनी जो है ना वो रेडी हो जाती है। और ये टमाटर जो है ना, इनका पेस्ट मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले ही बना के फ्रीज़ किया था, तो ये मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी आज निकाल लेती हूँ। इस तरह आप एक ट्रे में डाल दें। ट्रे में डाल के ना आपने पीछे हल्का सा पानी लगाना, जैसे हम बर्फ़ किसी भी कोले वगैरह से निकालते हैं ना, इस तरह आराम से निकल आएगा। और आपने जब 1-2 मिनट इसको रखना है तो हल्का सा ये नरम होगा, ज़्यादा नहीं। ना भी हो तो आपने जिस तरह मैंने नाइफ़ ऊपर रखी है, आपने हल्का सा ऊपर से किसी चीज़ से हल्का सा मारना है, तो ये आराम से क्यूब जो है ना वो आपके बन जाएंगे। और आप इसको किसी डब्बे में डाल के रख लें। और ग्रेवी वाला सालन, या आप जल्दी में कभी कोई सालन बना रहे हो तो ये इतना जो है ना मतलब कि काम आते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो आप ये करके इस तरह करके रख लें टमाटरों को भी। उसके बाद अभी मैं खाने की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। तो जब करेले बने हो ना तो साथ में ये वाला रायता ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये जो है इसमें खीरा डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे और प्याज को नमक लगा के धो के वो डाल दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल दिया था, नमक डाल दिया था और रायता जो है ना वो मैंने बना लिया था। और करेले और कच्ची लस्सी ना हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा आपने दूध डालना है, ज़्यादा सारा ठंडा पानी डालना है, नमक डालना है और आपने बना लेनी है कच्ची लस्सी। तो आप मज़े से जो है ना करेले खाएं, साथ कच्ची लस्सी पिएँ। और इस तरह आप सब्जियाँ और इस तरह चीज़ें आप सेव करके रख लेते हैं ना, तो यकीन करें आपका खाना ऐसे मिनटों सेकंडों में, चुटकियों में जो है ना वो बन के रेडी हो जाता है और बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।